हम लोग पहुंचे बेटा शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस पे। शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस में क्वेश्चन 2 करेंगे हम लोग अभी। ये कंपनी का नाम दिया हुआ है अंकित लिमिटेड, मतलब हम लोग अंकित लिमिटेड है। अब मेरा फॉर्मेट कैलकुलेशन का हमेशा सेम रहता है और मैं उसके अंदर कुछ अमाउंट चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली आंसर भी सारा चेंज होते जाएगा। ध्यान से देखना, आप लोगों को पूरा मैन्युअली कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आपके पास ये पीसी या लैपटॉप एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, तो आपको पूरा मैन्युअली लिखना पड़ेगा। बट अदरवाइज मेरे फॉर्मूला लगाए हुए हैं बहुत सारी एंट्रीज में। कुछ 90% मेरा सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, 10% मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा सारा, हर एक अमाउंट हर एक एंट्री में समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है ऑथराइज कैपिटल ऑफ अंकित लिमिटेड इज ₹25 लाख। ये ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल की लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, ऑथराइज कैपिटल की एंट्री नहीं होती है, तो ये मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ ₹25 लाख। अब हमारी कंपनी का नाम है अंकित लिमिटेड। ये हमारी कंपनी का नाम है अंकित कंपनी लिमिटेड या अंकित लिमिटेड। ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है ₹25 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल इक्वल टू 25 लाख रुपीस। इस 25 लाख रुपीस की कभी भी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है, ठीक है। नो एंट्री, कोई भी चैप्टर हो, लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, ऑथराइज कैपिटल की कभी कोई एंट्री नहीं होती है। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। मतलब ये जो 25 लाख कैपिटल है उसके अंदर 25,000 शेयर्स हैं, 25,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। मतलब फेस वैल्यू हमारे शेयर की 100 रुपीज है। आगे फिर लिखा हुआ है कंपनी इश्यूड, ये हमारे काम का है इश्यूड। जितने शेयर्स हम इश्यू करेंगे उसकी ही जर्नल एंट्री होती है। तो ये इश्यूड 15,000 शेयर्स हमारे बहुत काम का है। और जितना हो सके आधा आधा सेंटेंस पढ़ के आगे बढ़ना। कंपनी इश्यूड 15,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹40 फॉर पब्लिक। अब सुनते रहो, हमने इश्यू किए 15,000 शेयर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इश्यूड 15,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी मिली वो बाद में आएगा। इश्यू हमने किए, कितने किए 15,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 ईच। मतलब हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है एंड 40 रुपीज प्रीमियम अलग से। तो हमारी इश्यू प्राइस हो जाएगी 140। हमारी इश्यू प्राइस हो जाएगी 140। 100 रुपए का हमारा शेयर है, 40 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डन। 100 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, 40 रुपीज प्रीमियम है। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। कंपनी इशूड 15,000 equity shares at a premium of ₹40 for public. Amount was called as under application 20, allotment 65 including premium. बस यहां तक। application 20, application 20, allotment 65 including premium। इस 65 रुपीज के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम कितना है 40, वो 40 इस 65 के अंदर इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम होगा 40, तो रिमेनिंग कैपिटल होगा 25। तो 25 प्लस 40 टोटल हो जाएगा 65। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल किया पैसा 65, उसमें 40 रुपीज प्रीमियम है, तो बाकी 25 कैपिटल होगा। ये कैपिटल की अमाउंट है और ये प्रीमियम की अमाउंट है। डन। आगे मैं पहले पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट करूंगा, फिर ही मेरी कैलकुलेशन के जो 5 स्टेप्स है वो बाद में ही बताऊंगा। फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 30, 25 और 30। फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 30। फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 30। चेक करो टोटल 100 हुआ। 25 और 25 50, 20 और 30 50, 50 और 50 टोटल 100 हो गया। आगे
कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ट्वाइस द शेयर्स इश्यूड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस द शेयर्स इश्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द ट्वाइस। तो हमने इश्यू कितने किए थे शेयर्स? 15,000। उसकी ट्वाइस एप्लीकेशंस मिली, मतलब 15,000 का ट्वाइस, 15,000 का ट्वाइस हो जाएगा 30,000। तो हम लोगों को एप्लीकेशन मिली 30,000 शेयर्स की। ये रहा एप्लीकेशंस, ये हमको 30,000 शेयर्स की मिली एप्लीकेशंस। ठीक है, अब मेरा क्या तरीका है, मैं क्या करता हूं, इस तरीके से रेड और ब्लैक फॉन्ट कर देता हूं मैं। जो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं रेड कर देता हूं। आपको तो रेड पेन अलाउड नहीं है एग्जाम में। तो 20, 25, 25, 30, 20, 25, 25, 30। और हम लोगों को एप्लीकेशंस मिली ट्वाइस, तो हमने इश्यू किए थे 15,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन मिली 30,000 शेयर्स की। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशंस, यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस received by the company was made as follows. Applications of the applicants for 4,000 shares were rejected. मतलब 4,000 ऐसी एप्लीकेशन थी जो हमने रिजेक्ट कर दी। तो ये स्टेप 1 में आएगा हमारा। स्टेप 1 में, स्टेप 1 का नाम होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये स्टेप 1 का नाम होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 4,000 ऐसी एप्लीकेशन थी जो हमने रिजेक्ट की। देखो, सबसे पहले यहां पे आना चाहिए अप्लाइड, और अप्लाइड का टोटल ये एप्लीकेशंस का टोटल उतना ही होना चाहिए जितनी हमको एप्लीकेशन मिली। एक्चुअली मैंने तो फॉर्मूला लगाया हुआ है, कि जो मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाइड का टोटल हमेशा वही होना चाहिए जितनी एप्लीकेशंस हमको मिली, और अलॉटेड का टोटल हमेशा उतना ही होना चाहिए जितने हमको शेयर्स इश्यू करने थे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब 4,000 ऐसी एप्लीकेशंस थी जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब ये मेरी हैबिट है, रिजेक्टेड वालों को मैं हमेशा राइट साइड पे ही लिखता हूं। जो भी सारे रिजेक्टेड होते हैं उनको मैं हमेशा थोड़ा सा राइट साइड पे ही लिखता हूं। ठीक है, तो ये 4,000 मतलब 4,000 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक भी शेयर हमने अलॉट नहीं किया। तो 4,000 के सामने 0, इसको बोलते हैं रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। इसको क्या बोलते हैं? रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। 4,000 के सामने 0। अब क्वेश्चन में जाते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये पॉइंट, एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड फुल शेयर्स। पहला 4,000 रिजेक्टेड, दूसरा 4,000 अलॉटेड फुल शेयर्स। मतलब 4,000 ऐसी एप्लीकेशंस थी जिनको हमने फुल शेयर्स अलॉट किए। फुल शेयर्स अलॉट किए मतलब फुल अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि 4,000 एप्लीकेशंस के सामने हमने 4,000 शेयर्स ही अलॉट किए, फुल अलॉटमेंट। मतलब जितना इन लोगों ने अप्लाई किया 4,000 शेयर्स के लिए उतना ही हमने अलॉट किया 4,000 शेयर्स। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स प्रो रेटा। रिमेनिंग को रिमेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा। अब रिमेनिंग को रिमेनिंग कैसे निकालते हैं? ये जो 30,000 एप्लीकेशंस है, ये जो 30,000 एप्लीकेशंस हम लोगों को मिली, इस 30,000 में से हम लोग पीछे जाएंगे रिवर्स में, तो 30,000 में से ये 4 और ये 4,000 4,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस आ जाएगी। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये वाला 30,000 माइनस ये वाला 4,000 माइनस ये वाला 4,000, तो 30 माइनस 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 22,000। मतलब रिमेनिंग एप्लीकेशंस आएगी हमारी 22,000। 30 माइनस 4 माइनस 4, इन लोगों को 22,000 एप्लीकेशंस को हमने रिमेनिंग शेयर्स अलॉट किए। अब रिमेनिंग शेयर्स कैसे अलॉटेड फाइंड आउट होगा? हम लोगों को इश्यू करने थे 15,000 शेयर्स, उसमें थे रिजेक्टेड वाले 0 और फुल अलॉटमेंट वाले 4,000। मतलब इस 15,000 में थे ये 0 और ये 4,000 माइनस कर देंगे तो बाकी बचा 11,000।
अब ये जो 22,000 और 11,000 है इसको प्रो रेटा बोलते हैं। अब यहाँ पे 22,000 और 11,000 का रेशियो निकालोगे, 3 0 कैंसिल, तो 22 रेशियो 11, और इन दोनों में 11 की टेबल लगा दोगे, तो 11 की टेबल लगाओगे तो 2 रेशियो 1, तो हमारे प्रो रेटा आया 2 रेशियो 1। ये हमारा प्रो रेटा आ गया। मैं इसको ग्रुप ए भी बोलता हूँ, ये ग्रुप ए, ये ग्रुप बी, ये ग्रुप सी। मैं ग्रुप ए बी सी ऐसे भी बोलता हूँ, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ये ग्रुप ए वाले प्रो रेटा वाले लोग, ये ग्रुप बी वाले लोग, ये ग्रुप सी वाले लोग। ग्रुप बी मतलब फुल अलॉटमेंट वाले लोग, ग्रुप सी मतलब रिजेक्टेड एंड रिफंडेड वाले लोग। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 का कैलकुलेशन हो गया। मैं स्टेप 2 3 धीरे धीरे बताऊंगा। फिर हम लोग पहुंचे यहाँ पे, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स प्रो रेटा। जो मैंने बताया 22,000 रिमेनिंग एप्लीकेशंस बची और उनको हमने अलॉट किए रिमेनिंग शेयर्स 11,000। तो 22,000 और 11,000 का आप रेशियो निकालोगे तो 2 रेशियो 1 आएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज क्रेडिटेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वो प्रो डेटा में ऐसा ही होता है कि जितना भी एप्लीकेशन का ज्यादा पैसा मिला वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं इस सेंटेंस की मीनिंग बताता हूँ। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज क्रेडिटेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये स्टेप 2 में आएगा। स्टेप 2 होता है पर शेयर प्री रिसीव्ड अमाउंट। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो 22,000 माइनस 11,000 अपॉन 11,000, ये जो स्टेप 2 का फॉर्मूला होता है, जो स्टेप 2 का फॉर्मूला होता है वो उसकी ट्रिक ये है 22,000 माइनस 11,000 अपॉन 11,000। 22,000 माइनस 11,000 अपॉन 11,000 मल्टीप्लाई जितना एप्लीकेशन का पैसा हो। एप्लीकेशन का पैसा है 20 रुपए, ये इसकी ट्रिक है। ये देखो 22,000 माइनस 11,000 अपॉन 11,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज पर शेयर, जो एप्लीकेशन का 20 रुपीज पर शेयर है। ठीक है, अब इसकी लॉजिक ये है कि हमको पैसा चाहिए था, हमको पैसा मिला 22,000 शेयर्स पे 20 रुपए, हमको पैसा चाहिए था 11,000 शेयर्स पे 20 रुपए, तो 11,000 ज्यादा एप्लीकेशन मिल गई, उसका 20 रुपए विल बी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। ये इसकी मीनिंग है। हमको पैसा मिला 22,000 एप्लीकेशन पे, उसके सामने हमने इश्यू 11,000 शेयर्स किए, तो बाकी जो 11,000 शेयर्स का ज्यादा पैसा मिला वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक ये है 22,000 माइनस 11,000 अपॉन 11,000, मतलब यही 11,000 यहाँ पे आता है, यही 11,000 यहाँ पे आता है। अब यहां से देख सकते हो, देखो 22,000 माइनस 11,000 अपॉन 11,000। सपोज करो यहाँ पे 11,000 की जगह पे सपोज यहाँ पे 20,000 होता, सपोज यहाँ पे 11,000 की जगह पे 20,000 होता तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे याद करने का 22,000 माइनस 20,000 अपॉन 20,000 कैसे याद करोगे? 22,000 माइनस 20,000 अपॉन 20,000। एक बार लास्ट टाइम फिर से बोलता हूँ, 22,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, फिर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज एप्लीकेशन का। इस क्वेश्चन में कितना है? ये 11,000। इस क्वेश्चन में ये 11,000 है। ठीक है, अब हमारा पर शेयर प्री रिसीव्ड आ जाएगा, ऊपर आ गया 33,000 रुपीज, इतना प्री रिसीव्ड है, डिवाइडेड बाय 11,000 शेयर्स, तो 20 रुपए अलॉटमेंट का प्री रिसीव्ड है। अब जितना भी अलॉटमेंट का पर शेयर 20 रुपए प्री रिसीव्ड है, मेरे हिसाब से गलत आ रहा है यहाँ पे 11, ये गलत किया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। ये आएगा इक्वल टू 22,000 माइनस 11,000 मल्टीप्लाई बाय 20। अब सही है, हाँ 2,20,000 रुपीज हम लोगों को ज्यादा मिले। कितना पैसा ज्यादा मिला? 2,20,000। अब सही है, 2,20,000 रुपीज हम लोगों को ज्यादा मिले, ये 2,20,000 रुपीज अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 11,000 शेयर्स जो हम लोगों ने प्रो डेटा वाले लोगों को अलॉट किए। इसका मतलब 20 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट का
20 रुपए पर शेयर हमको पहले से ही मिल गया। अब मैं आप लोगों को पहले स्टेप 4 में ये 20 रुपए कहां पे आएगा वो बता देता हूं। अब देखो, ये 20 अलग बात है और ये 20 अलग बात है। ये 20 रुपीज एप्लीकेशन का पैसा है, ये 20 रुपीज एप्लीकेशन का पैसा है और ये 20 रुपीज इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जो 11,000 यहाँ पे है, ठीक है, जो 20 रुपीज यहाँ पे है वही 20 रुपीज यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला 20 आगे काम आएगा कि ये वाला 20 आगे काम आएगा। सुनना ध्यान से, हमारे काम का ये वाला 20 है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये 20। ये जो 20 रुपीज हम लोगों को प्री रिसीव हुआ, ये अलॉटमेंट का पैसा है 20 रुपीज जो हमको पहले से ही मिल गया। अब जब हम लोग आगे चल के कैलकुलेशन करेंगे, मिस्टर ए मिस्टर बी जो डिफॉल्टर होते हैं, उसमें 20 रुपीज हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा पहले से ही मिल गया। ये 1.5 की जगह पे 20 हो जाएगा। अलॉटमेंट का ये वाला 20 रुपीज हमको पहले से ही मिल गया। तो टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कैपिटल था 25। अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल है 25 और प्रीमियम है 40। तो जो भी हमारे दो डिफॉल्टर होंगे मिस्टर ए और बी, उनका अलॉटमेंट का जो 25 रुपीज कैपिटल है, तो हम मिस्टर ए और बी को क्या बोलेंगे कि आपके अलॉटमेंट का जो 25 रुपीज कैपिटल है, शब्दों पे ध्यान दो, अलॉटमेंट के अंदर जितना कैपिटल है 25, उसमें से 20 रुपीज 20 रुपए तो हमारे पास पहले से ही आ गए। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी या राज और निकुम, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं भी दें तो भी अलॉटमेंट का 20 रुपए तो हमारे पास पहले से ही आ गया है प्रो रेटा की वजह से। तो टोटल अलॉटमेंट के अंदर कैपिटल था 25, उसमें से 20 रुपीज तो हमारे पास पहले से ही आ गए। बाकी अगर राज और निकुम पैसा नहीं देते हैं तो बाकी वाला नीचे वाला 5 रुपए वो लोग नहीं देंगे। 20 रुपए तो हमारे पास पहले से ही आ गए प्रो रेटा की वजह से। ये 20 मेरे को एक्सप्लेन करना था। ये पूरा स्टेप 4 धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। ये 20 रुपीज मेरे बहुत काम का है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। स्टेप 1 और 2 मैंने बता दिया, बाकी सारे स्टेप्स बाकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिस स्वाति टू whom 200 शेयर्स वर अलॉटेड प्रो रेटा। ये शब्द मेरे बहुत काम का है, अलॉटेड। अगर अलॉटेड दिया हुआ है तो वही हमको चाहिए, हम लोगों को अलॉटेड ही चाहिए। अगर अप्लाइड दिया हुआ है तो हमको अप्लाइड नहीं चाहिए, हमको अलॉटेड ही चाहिए। मिस स्वाति टू whom 200 शेयर्स वर अलॉटेड प्रो रेटा failed to pay allotment and first call and her shares were forfeited after making first call। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है, 4 लाइन जो है, ये स्वाति के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। मिस स्वाति टू whom 200 शेयर्स वर अलॉटेड, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेप 4 में यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम लोग पहले। मिस स्वाति टू whom 200 शेयर्स वर अलॉटेड, तो मेरे को अलॉटेड ही चाहिए। ठीक है, मेरे को हमेशा अलॉटेड ही चाहिए। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस स्वाति टू whom 200 शेयर्स वर अलॉटेड, तो हम लोगों को अलॉटेड या हेल्ड ही चाहिए। हम शेयर्स उतने ही फॉरफिट करेंगे जितने स्वाति के पास अलॉटेड शेयर्स हैं या हेल्ड शेयर्स हैं। अब स्वाति ने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्वाति ने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। अब धीरे धीरे देखते जाना मैं क्या करता हूं। ये नॉट रिसीव्ड, ये नॉट रिसीव्ड, ये नॉट रिसीव्ड। फाइनल कॉल हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया स्वाति का, फाइनल कॉल से पहले ही हमने स्वाति के शेयर्स फोरफिट कर दिए। अब स्वाति बोलती है कि मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दूंगी, तो पहले तो हम लोग 2 सेकंड उसके ऊपर हंसेंगे दिल से। कैसे हंसेंगे? स्वाति जो है वो बोलती है हम लोग फाइनल कॉल का स्वाति जो है वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगी। हम बोलेंगे नहीं दे, हम बोलेंगे आपका 20 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास पहले से ही है बिकॉज ऑफ प्रो रेटा। तो 20 रुपए तो आपके पहले से ही हमारे पास है,
ये 20 रुपए 20 रुपीज विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ कैपिटल, मतलब 25 रुपीज जो कैपिटल है उसने दिए 20 रुपए, जो स्टेप 2 का आंसर था, अगर आपको याद हो ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 का आंसर है 20 रुपए पर शेयर प्री रिसीव्ड अमाउंट, मतलब स्वाति का ये वाला 20 रुपए हमारे पास पहले से ही है। तो हम स्वाति को क्या बोलेंगे, हम स्वाति को बोलेंगे कि आप अगर आप अलॉटमेंट नहीं भी देते हो तो भी आपका अलॉटमेंट का 20 रुपीज तो हमारे पास पहले से ही है। बाकी आप नहीं दे के कितना नहीं दोगे, आप 5 रुपए नहीं दोगे कैपिटल का, नॉट रिसीव्ड, और 40 रुपीज आप नहीं दोगे प्रीमियम का, नॉट रिसीव्ड, और फर्स्ट कॉल आप 25 रुपीज सारा का सारा नहीं दोगे। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है 200 मल्टीप्लाई बाय 20 4000, 200 मल्टीप्लाई बाय 20 4000, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000, 200 मल्टीप्लाई बाय 40 प्रीमियम का 8000, 200 मल्टीप्लाई बाय 25 5000, ये फर्स्ट कॉल का कैपिटल। अब फाइनल कॉल के लिए मैं ऐसे बोलता हूं हमेशा, फाइनल कॉल का पैसा हम लोगों ने स्वाति से कॉल ही नहीं किया। अब फाइनल कॉल का पैसा स्वाति से कॉल ही नहीं किया तो मिलने नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे फाइनल कॉल में रिसीव्ड भी नहीं आएगा, नॉट रिसीव्ड भी नहीं आएगा। हमने स्वाति के शेयर्स पहले से ही फोरफीट कर दिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली इस तरीके का एक अंडरलाइन कर देता हूँ, एक एरो लगा देता हूँ, कहाँ पे, जहां पे हम लोगों ने स्वाति के शेयर्स फोरफीट किए हों। तो हमने स्वाति के शेयर्स फोरफीट किए हैं फर्स्ट कॉल के बाद, तो मैं फर्स्ट कॉल के बाद एक ऐसी एरो लगा देता हूँ, मतलब यहाँ पे स्वाति के शेयर्स फोरफीट हो गए फर्स्ट कॉल के बाद। तो कैपिटल में आएगा 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, कैपिटल होगा 14,000। फाइनल कॉल न प्लस होगा न माइनस होगा, कुछ नहीं होगा। और ये 8,000 प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा अगर नॉट रिसीव्ड हो तो फोरफीचर की एंट्री में ये 8,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। ये स्वाति की कैलकुलेशन हो गई, स्वाति के शेयर्स फोरफीट होंगे, उसमें ये कैलकुलेशन बहुत काम आएगी। स्टेप 4 आधा हो गया। अब आगे और भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है Miss Swati to whom 200 shares were allotted pro rata failed to pay the allotment and first call, and her shares were forfeited after making first call. Then forfeited shares were reissued at rupees 90 per share as fully paid up. अब मेरे लिए तो हर एक शब्द बहुत काम का है, 90 रुपीज पर शेयर भी बहुत काम का है, एज फुल्ली पेड अप भी काम का है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है देन द सेकंड कॉल वाज मेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कॉल से पहले ही हमने शेयर्स फोरफीट भी कर दिए, रीइश्यू भी कर दिए, और एज फुल्ली पेड अप। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम है थियरी वाले पेजेस, प्लीज पढ़ना थियरी वाले पेजेस। अगर रीइश्यू, हमने शेयर्स रीइश्यू किए हैं फाइनल कॉल से पहले और वो फाइनल कॉल से पहले ही फुल्ली पेड अप हो गए, तो मेरी भाषा में इसको बोलते हैं एफ एंड आर का थर्ड मेथड। मेरी भाषा में इसको एफ एंड आर का थर्ड मेथड बोलते हैं। एफ फॉर फोरफीचर, आर फॉर रीइश्यू। ऐसे एफ एंड आर के टोटल 4 मेथड होते हैं, 1 2 3 4, उसमें ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड मतलब फाइनल कॉल से पहले रीइश्यू किए शेयर्स और वो फुल्ली पेड अप हो गए। तो इसका क्या इंप्लीकेशन होता है मैं एंट्रीज में बताऊंगा। इसमें मेन सीखने जैसी एक ही बात होती है, कॉल्स इन एडवांस, वो मैं जर्नल एंट्रीज में समझाऊंगा कि स्वाति के शेयर्स हमने फोरफीट भी किए फाइनल कॉल से पहले और रीइश्यू भी किए फाइनल कॉल से पहले एट रुपीज 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो स्वाति के कितने शेयर्स थे बेटा, ये वाले 200, ये सारे के सारे शेयर्स हमने स्वाति वाले रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में रीइश्यू किए, 90 रुपीज में। बेटा फिलहाल कोई कुछ लिखना नहीं, जब तक मेरी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो, जब तक मैं सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करूं, समझाऊं अच्छी तरह से एक एक एंट्री, तब तक कुछ भी लिखना नहीं, सिर्फ समझते रहो। ये वीडियो आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा, सारे वीडियोस देखो, उसके बाद लिखना, अभी नहीं।